यास्मीस किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे सभी व्यूवर्स साथ खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन और आप देख रहे हैं यास्मीस किचन एंड ब्लॉग। आज की रेसिपी हम लोगों के लिए बेहद ख़ास है। इस रेसिपी से हम सभी बहन भाइयों के जज्बात जुड़े हुए हैं और इसे हम अपने भाई मोहम्मद फ़ारूक की ख़ास फरमाइश पर बना रहे हैं। ये रेसिपी हमारी अम्मी की है। वो लहसुन लाल मिर्च की चटनी बेसन की रोटी के साथ बनाया करती थी और हम सभी बहन भाई बहुत शौक से खाते थे। हम इसमें उनके हाथ का मज़ा तो नहीं ला सकते, बस उनको जिस तरह से बनाते हुए देखते थे उसी तरह से बनाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आज की हमारी ये रेसिपी आप सभी लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि हमारी अम्मी आप लोगों की भी तो अम्मी हो सकती हैं। चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास 20-25 सूखी हुई लाल मिर्चें हैं जिन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हम इसमें गर्म पानी डाल के 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। 20 मिनट बाद देखिए हमारी मिर्चें अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। बिना भिगोए भी बन सकती है, अगर भिगो देंगे तो टेक्सचर अच्छा आ जाएगा। अब हम इन्हें एक मिक्सर के जार में ग्राइंड कर लेंगे। इसका जो ये पानी है हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम चटनी पीसने में भी करेंगे और आगे रोटी पकाने में भी करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा डाल देंगे, 2 लहसुन के छिले हुए जवे डाल देंगे और नमक हस्ब जायका। इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है, अच्छी खासी मोटी पिसेगी। जार स्मूथली चले इसमें हम अब थोड़ा सा मिर्चों का पानी डाल देंगे। ये देखिए हमें बस इतनी ही मोटी चाहिए। चलिए अब अपनी रोटी की तरफ आते हैं। बेसन जिस बाउल से नापा है उसी बाउल से हमने 2 बाउल भर के आटा लिया है और 1 बाउल बेसन। नमक डालने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून भर के चटनी डाल देंगे जो कि हमने अभी पीसी है और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद 1 पिंच मीठा सोडा शामिल कर देंगे। सभी को 1 चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी भीगी हुई मिर्चों का पानी शामिल कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे, एकदम सारा पानी नहीं डालना है। अब इसे हाथों की मदद से मिक्स करते हैं, फिर जितना हमें लगेगा उस हिसाब से हम इसमें नॉर्मल पानी मिलाते जाएंगे। इसका डो हमें ना एकदम लचीला रखना है ना एकदम सख्त। पूरी पराठे या रोगनी रोटी का आटा जिस तरह का होता है उस तरह से रखना है इसे। अब जो बाउल में थोड़ा सा ऑयल बचा था उसे भी इसमें ऊपर से लगा देंगे। जितनी देर में हमारी चटनी तैयार होगी उतनी देर में इसको रेस्ट मिल जाएगा। ये चटनी ज़्यादा प्याज और ज़्यादा तेल में तली जाती है। हमने इसमें करीब 4 बड़ी स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल करी है और 2 बड़े चम्मच भर के ऑयल लिया है। हम प्याज को गोल्डन फ्राई नहीं करके ट्रांसपेरेंट होने तक ही इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें इसे मिर्चों के साथ भी फ्राई करना है। अगर स्टार्टिंग में ही इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे तो फिर प्याज की जली जली सी आएगी। देखिए 5 से 7 मिनट में हमारी प्याज अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। हम इसमें 3 टेबल स्पून भर के चटनी के डालेंगे, बाकी का इस्तेमाल हम दूसरी जगह करेंगे। अब मिर्चों के साथ प्याज को भूनना शुरू कर देते हैं। हमारी प्याज मिर्चों के साथ मिलके अब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। अगर हम प्याज को पहले ही बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते तो वो बात नहीं आती। इस तरह से फ्राई करने से मिर्चों की तेज़ी भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। आपकी मिर्ची कितनी तीखी हैं आप उसको अपने हिसाब से बैलेंस करिएगा, ये हफ्तों तक ख़राब नहीं होगी। आप इसका एक्स्ट्रा ऑयल तलने के बाद तिरछा करके बाद में निकाल सकती हैं और उसका इस्तेमाल आगे जो भी कुछ सालन पकाएं उसमें कर लीजिएगा। इस ऑयल की वजह से आपका सालन भी मज़ेदार हो जाएगा। बहुत से लोग प्याज नहीं मिलाते, सिर्फ लहसुन की ही बनाते हैं। आप अगर प्याज स्किप करना चाहें तो कर सकती हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये हमारी चटनी को बहुत अच्छा रंग देगी, साथ ही एक स्मूथनेस भी देगी। अब इसमें हमारा एक सीक्रेट डलेगा। हम 1 छोटा बाउल भर के इसमें दूध डालेंगे, जिससे मिर्चों की तमाम तेज़ी ख़त्म हो जाएगी और मज़ा लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकता। इसमें मिर्चें होते हुए भी मिर्चें नहीं लगेंगी, क्योंकि हमने मिर्चों की तेज़ी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लवाज़मात इकट्ठे करे हैं। ध्यान रहे इस चटनी में हमने पानी की 1 बूंद भी शामिल नहीं करी है। चलिए अब इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए चटनी किस कदर चमकती हुई दिख रही है। इस चटनी के साथ आपको किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं है। ये चटनी खिचड़ी के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। हमने इसमें लहसुन भी बहुत सारा मिलाया है, ज़ीरा और प्याज भी ज़्यादा मिली है। नमक इसमें थोड़ा सा चटकता हुआ ही अच्छा लगता है और तेल एक तरह से प्रिजर्वेशन का काम करेगा। अगर आप इसे कम तेल में फ्राई करेंगी तो ऐसा लगेगा कि सालन का मसाला उठा के ही खा रही हैं। इसलिए तेल डालने में कंजूसी नहीं करिए, तेल दिल खोल के डालिए और जब चटनी तल जाए बाद में उसे निकाल लीजिएगा।
देखिए 20 मिनट में हमारी चटनी तैयार हुई। इतनी देर में हमारा आटा भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है। अब हम अपनी रोटियां पका लेते हैं। इनको ना हम एकदम पतली बेलेंगे और ना मोटी, बस रोटी से थोड़ी बड़ी पराठे के साइज़ की जो लोई रहती है इस तरह से बना लेंगे। हमारे इस आटे में 8 रोटियां पकेंगी। 4 हम अभी पका रहे हैं, 4 बाद में पकाएंगे। हम इसको नॉर्मल तवे पे नहीं सेक के मिट्टी की ठीकरी पे सेकेंगे। मानते हैं कि रोटी का मज़ा किस लेवल का होगा। हमने इसमें जो चटनी मिलाई है, भीगी हुई मिर्चों का पानी मिलाया है, उसकी वजह से आप इसे रूखा भी खा सकते हैं। ऑयल और मीठा सोडा हमने इस वजह से मिलाया है ताकि बेसन का स्टिकीपन खत्म हो। हमने ठीकरी गर्म होने रख दी थी और इसे बेहद मंदी आंच पे सेकना है। तेज आंच पे अगर सेक दिया तो इसमें वो बात नहीं आएगी। आ रहा है ना आप लोगों को विलेज कुकिंग का मज़ा। ठीकरी पे पकी हुई रोटी तो वैसे भी बहुत ही सौंधी होती है। अब हम इसे एक कपड़े की मदद से दबा के सेक लेंगे। इस रोटी को हमें फूलने नहीं देना है। अब एक छुरी की मदद से हम इसमें कट लगा देंगे और ऊपर से देसी घी लगा देंगे। आप चाहें तो इसे पराठे की तरह भी फ्राई कर सकती हैं या बिना घी लगाए भी खा सकती हैं, लेकिन गरम गरम में इस तरह से घी लगी हुई ही बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितनी शानदार हमारी रोटी पक के तैयार हो गई है। आ रहा है ना मुंह में पानी। अब अपनी बाकी की रोटियां भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जैसे मिट्टी के तवे पे रोटी पकी हुई अच्छी लगती है, ऐसे ही मिट्टी के हांडी में पका हुआ सालन भी बहुत ही मज़ेदार होता है। इंशाल्लाह आगे आपको वो भी देखने को मिलेगा। लहसुन, लाल मिर्ची की चटनी और बेसन की रोटी को हम लोग एक तरह से ख़ास खानों में जगह देते हैं। एक तो अम्मी की वजह से भी और दूसरे इसका टेस्ट भी कमाल का होता है। बेसन की रोटी तो वैसे भी ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है और देसी खानों की तो बात ही अलग है। जिस तरह से चटनी ख़राब नहीं होगी उसी तरह से ये रोटी भी ख़राब नहीं होगी। आप इसे 50% तक डन करके रख लीजिए और जब खाना हो बाकी की निकाल के तब सेक लीजिए। देखिए कितना खस्तापन है इस रोटी में, कितनी आसानी से कट रही है। अगर इसमें ऑयल और मीठा सोडा नहीं मिलाते तो फिर वो बात नहीं आती। ये रोटी सफ़र के लिए भी बेहद अच्छी है। हमारी खस्ता मीठी रोटी की रेसिपी भी चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत मज़ेदार है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी अम्मी की रेसिपी लहसुन, लाल मिर्च की चटनी और बेसन की रोटी कैसी लगी। आप इस लाल मिर्च, लहसुन की चटनी और बेसन की रोटी को ट्राई करिए और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।